आत्मवंदन सभी मित्रों को। मैं अलका मुंदड़ा पीएमसी गुजरात के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी मित्रों का, ध्यानी मित्रों का स्वागत करती हूँ। हृदय से स्वागत है आप सबका। यूट्यूब से जो भी जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे साथ जूम से जुड़े हुए हैं, उन सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे मैंने एक छोटा टॉपिक लेने की कोशिश की है कि कुछ हम जान सके कि हमारी स्टेजेस क्या होती है, जो सोल की स्टेजेस होती है। हम यहाँ सब अवेकनिंग के लिए आते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के लिए आते हैं। तो हम किस लेवल पे है, हम के कैसे पता लगे हमें। तो इसके लिए 5 लेवल जो नॉर्मल है और उसके बाद जो एनलाइटन के लेवल है, तो वो एक जैसे बुक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, द गिफ्ट, यूर सोल्स गिफ्ट, उसमें भी बताया है। और बहुत सारे हमारे जो पीएसएसएम के हैं स्पिरिचुअल बुक्स, उनमें भी सोल स्टेजेस के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, इन्फेंट सोल होता है, और फिर बेबी सोल होता है, फिर यंग सोल होता है, और फिर होता है हमारा ओल्ड सोल, एंड देन मेच्योर सोल, एंड देन ओल्ड सोल। तो ये 5 स्टेजेस जो हमारी इस अर्थ प्लेन पे अवेकनिंग की होती है। उसके बाद जो और है हायर सेल्फ्स की जो होती है 2 स्टेजेस, वो बिल्कुल ही आप अपने एक जैसे भगवान के रूप में भी आप कहला सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम कैसे हम जाने कि हम किस स्टेज पे। तो इन्फेंट सोल क्या होती है, बिल्कुल नवजात शिशु कैसा होता है, सिर्फ उसको जीना है ना। पृथ्वी पे आया तो सिर्फ उसको जीने से मतलब है। तो उसका सबसे बड़ा मकसद क्या है, उसको कैसे जीवित रखें। नवजात शिशु है तो उसको सब सिर्फ खाना, सोना और जीना, ये उसके गुण होते हैं। तो वो एकदम निर्दोष होता है, बिल्कुल ही, और असहाय होता है, वो डिपेंडेंट पर्सन होता है। तो इस तरह के अगर हमारी सोल की जर्नी है, तो हम भी इन्फेंट सोल में कहलाते हैं। हम डिपेंडेंट है अगर किसी के प्रति, हम अपने अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, तो इस तरह का हम सोच सकते हैं। और वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए, हम कैसे जीवित रहे इस पृथ्वी पे। तो इस तरह की, और उसकी जो मूलभूत आवश्यकता है खाना पीना, बस वो। तो वो चीजें होती है एक इन्फेंट सोल में। फिर आता है बेबी सोल। तो बेबी सोल की क्या आवश्यकता होती, वो थोड़ा साहसी होता है, थोड़ा आक्रामक भी हो जाता है। बच्चा होता है ना, जब बड़ा होने लगता है तो वो क्या होता है, जैसे उसका प्री स्कूलिंग कह सकते हो आप, कि प्री स्कूल में उसका कैसा बिहेव होता है, वो विक्टिम होता है, पीड़ित भी हो सकता है, कंप्लेन भी करता है। क्योंकि जैसे स्कूल के बच्चे कैसे होते हैं, कंप्लेन करते हैं कि आज मैम ने मुझे मारा, या आज मेरे उस दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया। मतलब जो छोटे लेवल के बच्चे होते हैं, जो एकदम जूनियर क्लासेस में जो पढ़ते हैं, उसको आप समझो। तो प्री स्कूलिंग की जो मतलब स्कूल जो लेवल है, एकदम जूनियर लेवल का स्कूल है, वैसा ही उनका गुण होता है और वैसा ही उनकी सोच होती है। तो जैसे अगर हमारे अंदर भी कंप्लेन मोड है, या हमारे अंदर भी जैसे किसी के प्रति गुस्सा है, या हम आक्रोश में आ जाते हैं, आवेगशील हो जाते हैं, विद्रोही हो जाते हैं किसी के प्रति, या साहसी भी होते हैं बच्चे, साहसी भी होते हैं और खेलते भी रहते हैं। मतलब प्लेफुल, उनको मजा आता है कि एंजॉय करो बस लाइफ का, और बस कुछ नहीं। तो इस तरह के जो गुण होते हैं, वो एक बेबी सोल में होते हैं। उनमें आवेगशीलता भी होती है और अस्थिरता भी होती है। वो मतलब स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर रहते हैं, उनकी प्रकृति अस्थिर होती है, और भावनात्मक अस्थिरता भी उनमें होती है। तो ये एक बेबी सोल के गुण होते हैं। तो हम अपने लेवल को पहचाने कि किस तरह के हमारे अंदर गुण है। थर्ड आता है मैच्योर यंग सोल। यंग सोल आता है। तो यंग सोल कैसा होता है, जो सीनियर स्कूल में पढ़ता है। सीनियर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या होता है, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, या कंपटीशन की उनमें भावना आ जाती है कि उस बच्चे के मेरे से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया, मुझे भी ऐसा करना है, तैयारी करनी है। तो वो जो कंपटीशन वाली भावना सबसे ज्यादा इनमें होती है। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है उनका, लेवल इंटेलिजेंस का होता है, बुद्धिमानी उनमें आ जाती है। और वो जितने अनुभव लेना चाहते हैं, लेने की कोशिश करते हैं कि मैं ये भी अनुभव ले लूं, वो भी अनुभव ले लूं। हर प्लेटफॉर्म पे जाके सीखना करना, ये एक यंग सोल का काम होता है। तो ये सब, और वो महत्वाकांक्षी भी बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं अपनी लाइफ के प्रति, और एनालिटिकल भी होते हैं, उनका गुण होता है। और वो कंपटीशन, परफेक्टिज्म, आदर्शवाद के प्रति थोड़े अवेक हो जाते हैं। और भावनात्मक, उनमें कुछ परसेंट भावनात्मक नियंत्रण आ जाता है। जैसे आप देखोगे सीनियर स्कूल के बच्चे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एकदम इमोशन में नहीं बह जाते। थोड़ा उनमें समझ आ जाती है कि हम क्या निर्णय लें जो हमारे हित में होगा, हमारी पर्सनल ग्रोथ होगी। उनमें मतलब ये
बैलेंस और पीस भी थोड़ा आ जाता है। तो इस तरह का उनका ये गुण होता है। फिर आता है ओल्ड सोल। युवा सोल का हमने समझा, उसके बाद हम ओल्ड सोल के बारे में जानेंगे। तो ओल्ड सोल कैसा होता है? उनमें आत्मनिरीक्षण की भावना आ जाती है, अपने आप को सेल्फ देखने के, सेल्फ रियलाइजेशन की भावना आ जाती है। और फिर वो एम्पैथेटिक होते हैं, सहानुभूति उनमें बहुत ज्यादा होती है, और ज्ञानी भी होते हैं। ओल्ड सोल कैसे होते हैं? ज्ञानी होते हैं, सहानुभूति होती है, और आत्मनिरीक्षण वो कर सकते हैं अपना। वो डायमेंशन ऑफ सोल भी कहलाती है। व्हेन सोल जब अपने तरफ, अंदर की तरफ मुड़ता है, तो वो वैल्यू देना शुरू करता है, स्टार्ट करता है वैल्यू। मतलब कैसे कि हम किसी भी चीज को क्या वैल्यू देते हैं, उस तरह से। और वो इनवर्ट की तरफ की यात्रा जो चालू करता है, वो ओल्ड मैच्योर सोल होता है। सॉरी, मैच्योर सोल के बारे में बता रही हूँ। तो एक तरह की परिपक्व आत्मा होती है, और उसको रिलेशनशिप में भी थोड़ा, रिलेशनशिप के प्रति भी वो अवेयर होते हैं। और स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन के लिए, आध्यात्मिक अन्वेषण के लिए भी वो लगातार, मतलब उनका लाइफ फोकस रहता है उस तरफ से। और पर्सनल ग्रोथ के प्रति भी उनका लाइफ फोकस रहता है। उनके सामने चुनौतियां आती है तो सबसे ज्यादा वो सेल्फ डाउट करते हैं। सेल्फ डाउट मतलब अपने आप पे डाउट करेंगे, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मेरा ध्यान सही हो रहा है, या मतलब ये मेरे को ये अनुभव हो रहा है, तो इसके पीछे क्या रहस्य, बहुत सारी चीजों को जोड़ने की वो कोशिश करते हैं। तो आत्म संदेह होता है कि क्या मैं सही पाथ पे हूँ या नहीं हूँ, ये एक मेच्योर सोल में रहता है। फिर उनमें इमोशनल डेप्थ भी आ जाता है। जैसे एक यंग सोल में थोड़ा इमोशनल डेप्थ इतनी नहीं होती है, वो बैलेंस कर सकते हैं इमोशन को, लेकिन डेप्थ में नहीं जा पाते। लेकिन यहाँ जो एक मेच्योर सोल होती है, वो इमोशनल में डेप्थ तक जा सकती है, और लेटिंग गो की उनकी आदत हो जाती है कि लेटिंग गो, चलो कोई चीज है, छोड़ो इसको, लीव इट कर दो। तो इस तरह की जो भावना होती है, वो मेच्योर सोल में इस तरह के गुण, या उनका लाइफ का फोकस, या उनके सामने जो चैलेंज आते हैं उनमें वो इस तरह से होते हैं। फिर फिफ्थ नंबर होता है ओल्ड सोल। ओल्ड सोल कैसा होता है? जो मतलब ज्ञान, करुणा, वैराग्य और आध्यात्मिक जागरूकता के प्रति अवेयर हो जाता है, वो ओल्ड सोल कहलाता है। उनमें ज्ञान भी आ जाता है, वो स्वाध्याय भी करने लग जाता है, और सज्जन संग, मतलब लोगों के लिए सुनना, अच्छे प्रेरक लोगों को सुनना, और ये सब गुण उनमें आ जाते हैं, ताकि वो एक मतलब अपने आप का और एक आध्यात्मिक लेवल बढ़ा सकता है। उनके अंदर जो लाइफ फोकस होता है, उनका जो दृष्टिकोण होता है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ होता है। जब ओल्ड सोल होती है तो और कैसे हम आगे जाएं, परमात्मा के साथ मिले, हम कैसे वननेस की स्थिति में आ जाए, ये सब गुण उनके अंदर धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन आ जाता है, और दूसरों के साथ सेवा की भावना आ जाती है, जो सर्विस टू अदर्स जो हम करते हैं। मतलब सभी जो एक बार आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं, फिर वो इस तरह की भावना उनमें आ जाती है। पर फिर भी कहीं न कहीं उनमें निराशा भी होती है, कभी कभी निराशा के बादल आ जाते हैं। जैसे क्या मुझे वो हो जाएगा, परमात्मा का मिलन हो जाएगा, या फिर वो एक जो मतलब नहीं होता है, जैसे साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल तक भी करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा 5-5 साल से ध्यान में है, लेकिन क्या सोचते हैं कि अभी तक मुझे तो ये अनुभव हुआ ही नहीं, ये मेरा अभी बाकी है, कैसे होगा। चाहे वो डेप्थ में चले जाते हैं, चाहे वो मतलब ध्यान की अत्यधिक गहराइयों में चले जाते हैं, उनका थर्ड आई जागृत हो जाएगा भले, लेकिन वो फिर भी इस तरह की उनके अंदर भावना रहती है कभी कभी कि मतलब निराशा कभी कभी आ जाती है उनको, जब उनका काम नहीं हो पाता, कोई जो उन्होंने सोचा है वो नहीं कर पाते तो। और डिटेचमेंट सबसे ज्यादा आ जाता है उनमें। फिजिकल डिक्लाइन, वो शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति इतने अवेयर नहीं रहते, कहीं दुख रहा है तो भी चल रहा है, उनको ध्यान और ये स्वाध्याय इनमें ज्यादा रुचि रहती है। शारीरिक को वो एक तरह से अलग कर देते हैं कि हाँ चलो बीमारी है, कोई बात नहीं। जैसे आपने देखा हो तो रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, हालांकि वो तो बहुत ही उच्च लेवल के हैं, लेकिन एक इनिशियल स्टेज पे भी अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो इस तरह के अपने शरीर की परवाह नहीं करते, तो वो एक तरह से ओल्ड सोल है। इन सब से ऊपर जो होते हैं वो ट्रांसेंडेंटल सोल होते हैं, और एक इन्फिनिट सोल होते हैं। तो ये लेवल होता है पूरा जागृत, मुक्त और एकीकृत अवस्था होती है इनकी। टाइमलेस होते हैं ये, बिल्कुल टाइमलेस होते हैं। और जो इन्फिनिट सोल होते हैं वो पूरी तरह से शाश्वत, सर्वज्ञ होते हैं, और एकीकृत होते हैं, यूनिफाइड होते हैं, मतलब पूरी तरह से यूनिवर्सल से कनेक्टेड होते हैं, मतलब उसी में मर्ज समझ लो इस तरह का। आध्यात्मिक ये जो ट्रांसेंडेंटल सोल है वो ब्रह्मांडीय जागरूकता, उनको ब्रह्मांड के प्रति जागरूकता आ जाती है।
तो वो पूरे तरह से ब्रह्मांड के प्रति अवेयर हो जाते हैं और आध्यात्मिक महारत उनमें वो मास्टरी आने लगती है, स्पिरिचुअल मास्टरी आने लगती है। और इनका एकीकरण, इनमें विनम्रता, ह्यूमिनिटी आ जाती है और शारीरिक रूप को बनाए रखने तक का, मतलब ये शरीर किसके लिए चाहिए हमें, और आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए चाहिए, तो उस तक की उनकी वो जरूरत रहती। और इन्फिनिट सोल इसी के बारे में, उनको किसी से कोई चुनौती नहीं मिलती, कोई जीवन में चुनौती होती नहीं, वो सिर्फ अपने इच्छा से वो ये सब काम करते हैं। ब्रह्मांडी विकास, सार्वभौमिक सामंजस्य उनमें आ जाता है, अनंत अभिव्यक्ति उनमें आ जाती है। इस तरह के ये गुण उनमें, यूनिवर्सल सोल में जो इन्फिनिट सोल होते हैं उसमें ये डेवलप हो जाते हैं। तो ये तो लास्ट की 2 स्टेजेस है जो हमें पूरी तरह से कनेक्ट कर देती है यूनिवर्स के साथ। लेकिन जो हमारी 5 स्टेज है अप टू ओल्ड सोल तक, तो उसमें हम कहाँ है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जैसे इन्फेंट, मतलब हम बेबी सोल हैं। कभी अगर कुछ एक क्षण के लिए हम अगर अपने आप का व्यक्तित्व को बदल, मतलब व्यक्तित्व के अलग ऑफ लाइन पे चले जाते हैं, जिस लाइन पे हम चल रहे हैं उससे थोड़ा सा लेक से हट जाते हैं, तो हम कभी बेबी सोल भी हो सकते हैं, कभी यंग सोल भी हो सकते हैं, और कभी हम मैच्योर सोल की तरह भी बिहेव करते हैं, कभी हम ओल्ड सोल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो इनमें जो सबसे ज्यादा गुण होता है हमारे अंदर, हमें ये देखना है कि जो इनकी विशेषता है उनमें सबसे ज्यादा विशेषता हमारे अंदर कौन सी है, तो हम उस सोल को अपने अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ ऊपर नीचे कभी कभी होता रहता है, हम एक समाज व्यवस्था के साथ जी रहे हैं, हम एक जीवन जी रहे हैं यहाँ एक धरती पर, जिसमें समाज है, हमारा परिवार है, सब कुछ है। तो हमें क्या होता है, कभी कभी अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर कौन सी विशेषताएं ज्यादा है उसे हमें देख के आगे बढ़ना है, और उससे एक और कदम आगे की तरफ बढ़ाना है फ्रेंड्स। तो ये मैंने कुछ थोड़ा सा